नमस्कार। चलिए, आज एक ऐसी नदी के सफर पर चलते हैं जो सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी कहानी है। एक ऐसी नदी जो सरहदें नहीं मानती और हर मोड़ पर अपना नाम, अपना रूप बदल लेती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र की, सामर्थ्य की नदी की। तो कभी सोचा है कि भारत की सबसे रहस्यमयी और ताकतवर नदी कौन सी हो सकती है? इसका जवाब है ब्रह्मपुत्र। ये कोई आम नदी नहीं है। ये तो अपने आप में एक जीती जागती सभ्यता है। तो आइए इसके जन्म से लेकर समंदर में मिलने तक के इस शानदार सफर को करीब से जानते हैं। तो हमारे ये सफर शुरू होता है तिब्बत के ऊंचे ऊंचे विशाल पठारों से। सोचिए, दुनिया की छत पर ये नदी एक शांत धारा की तरह अपनी जिंदगी की शुरुआत करती है। तिब्बत में जहां ये अंगसी ग्लेशियर से जन्म लेती है, वहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये है इसका पहला नाम, जो इसकी बिल्कुल शांत और साफ सुथरी शुरुआत को दिखाता है। लेकिन ये शांति और सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहता। अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। देखते हैं कि कैसे यही शांत नदी हिमालय के पहाड़ों को चीरती हुई एक नया, बहुत ही शक्तिशाली रूप लेकर भारत में दाखिल होती है। और जैसे ही ये नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में कदम रखती है, इसका नाम और मिजाज दोनों बदल जाते हैं। अब ये सांगपो नहीं रही, अब ये कहलाती है सियांग या दिहांग। समझिए कि ये इसकी पहचान में पहला बड़ा बदलाव है। अरुणाचल के पहाड़ों से उतरकर अब ये नदी पहुंचती है असम के खुले मैदानों में। यहाँ ये फैल जाती है और यहीं इसे इसका सबसे जाना पहचाना नाम मिलता है। और हाँ, यहीं ये लाखों लोगों के लिए जिंदगी का दूसरा नाम बन जाती है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जब सियांग नदी में दो और नदियां दिबांग और लोहित आकर मिलती हैं, बस तभी जाकर इसे इसका वो मशहूर नाम मिलता है जिसे हम सब जानते हैं, ब्रह्मपुत्र। और यहीं से इसका वो विशाल, जबरदस्त रूप हमें देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र को सिर्फ एक नदी कहना सही नहीं होगा, इसे तो उत्तर पूर्व का जीवन कहा जाता है। मतलब ये इस पूरे इलाके के लोगों, उनकी संस्कृति और उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसका महत्व बहुत बहुत गहरा है। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ये नदी एक और देश की सीमा पार करती है और बांग्लादेश में पहुंचकर एक बिल्कुल ही नया रूप ले लेती है। बांग्लादेश में घुसते ही ब्रह्मपुत्र की पहचान एक बार फिर बदल जाती है। यहाँ लोग इसे जमुना के नाम से जानते हैं। है ना कमाल की बात? एक ही नदी, लेकिन देखिए कितने अलग अलग नाम और रूप हैं इसके। और अब हम आ गए हैं इस नदी के सफर के आखिरी और शायद सबसे शानदार पड़ाव पर। यहाँ इसका स्वागत करने के लिए दो और महान नदियां इंतजार कर रही हैं। यहाँ जमुना मिलती है गंगा नदी से, जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। फिर ये आगे जाकर मेघना नदी में मिल जाती है और ये तीनों मिलकर बनाती हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन। ये नज़ारा वाकई देखने लायक होता होगा। तो ये थी एक नदी की कहानी और उसके चार अलग अलग नाम। तिब्बत की शांत सांगपो, अरुणाचल की तेज तर्रार सियांग, असम की विशाल ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश की जीवन देने वाली जमुना। सोचिए, एक ही धारा लेकिन कितने सारे रूप। चलिए, इस पूरे सफर की कुछ खास बातें याद कर लेते हैं। तिब्बत के ग्लेशियर से इसका जन्म हुआ, फिर भारत में इसने अपना शक्तिशाली रूप दिखाया, बांग्लादेश में जाकर ये गंगा से मिली और आखिर में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया। ये सिर्फ एक नदी का सफर नहीं है, ये तो कुदरत की एक महागाथा है। और इसीलिए ब्रह्मपुत्र को सामर्थ्य की नदी कहना बिल्कुल सही बैठता है। ये सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं, बल्कि शक्ति, बदलाव और जीवन का एक जीता जागता प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि कैसे अलग अलग पड़ावों से गुजरते हुए भी अपनी असली ताकत को बनाए रखा जा सकता है।